करेंट स्पीड थी क्राइटेरिया पेज नंबर 2 की पेज नंबर 6 सम्मति के अनुसार पेज के अनुसार अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? RITES लिमिटेड। हरियाणा सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? कौन क्या है? LNT को लग रहा है। मैं राम मंदिर निर्माण। किस संस्था ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा किया? IIT रुड़की। बिहार के बाद जातिगत गणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य? आंध्र प्रदेश। किस भाषा को भारत ने 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करेगा? बिहार पहला फारसी। अभी तक कोई राज्य नहीं हुआ है। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल की शुरुआत हुआ है किस देश की सहायता से? जापान। बिहार वाला जो है ना वो जापान से लिया है 55 करोड़ लगता है सब जापान मेट्रो हुआ। शुरुआत वजह से कहा सब जापानी बनाता है, सब जगह तो जापानी बनाता है। इसे तीनों बनाता है, सहयोग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, पैसा डाला। किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया का पहल की घोषणा किया है? ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया पहल की घोषणा? डेनमार्क। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष? नादिया कैल्विनो। यूरोपीय बैंक की पहली महिला अध्यक्ष? नादिया कैल्विनो। पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला? सविता प्रकाश। एगो तीर के खींचिए सर। ये वो तीर की है, दायां वाला तीर और बायां वाला ठेली है। स्टार्ट देगा कौन था? सविता प्रकाश। पाकिस्तानी पहला हिंदू आम चुनाव लड़ने वाली। सविता प्रकाश। 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ऊंट दिवस। कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष? 23 मोटा अनाज। बाजरा। मिलेट्स। क्या मिलेट्स के बाद कैमलिट्स? बाजरा नहीं नहीं, बाजरा नहीं, मिलेट्स। बाजरा वर्ष भी 23 है था। 23 है, लेकिन सरकार ने बनाया है। मिलेट्स में मोटा अनाज आता है, मोटा तो मोटे अनाज में आया था। बताइए कि किस देश ने बच्चों को लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया? WHO ने अफ्रीका महादेश से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की? किस देश में मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार? अबू धाबी। राजधानी है अबू धाबी में मंदिर बना है। उद्घाटन हो गया ना? हो गए 14 तारीख है। राम मंदिर है, इस्कॉन और कृष्ण मंदिर है। कृष्ण मंदिर है। राम मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया में बना है ना। पर्थ में वो इस्कॉन मंदिर बना है। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? आल्टमैन। सैम आल्टमैन। विश्व का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट LED स्मार्ट टीवी किस कंपनी ने लॉन्च किया? LG। चंद्रमा पर उतरने के लिए पहला वाणिज्य मिशन किस देश ने लॉन्च किया? अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार किस जानवर के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया गया? चूहा को विकसित किया गया। इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च करेगा? 2028। किस संस्था ने भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक आयोजित किया है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सफलतापूर्वक दिल्ली वाला ये कोचिंग भावना आर्मी हॉस्पिटल है दिल्ली छावनी। किस कंपनी ने भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी तकनीक की अनावरण किया है? कुछ बताना है? सोडियम आयन बैटरी नहीं, KPIT टेक्नोलॉजी द्वारा। मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित रॉकेट के साथ उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई? लूसेंट स्पेस। लैंड कहाँ की कंपनी? उसकी लैंड स्पेस।
मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन कमान संभालने वाली पहली भारतीय कौन बनी? कृष्णमूर्ति अष्टा कृष्णमूर्ति अष्टा कृष्णमूर्ति। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क? लेटी पेंच महाराष्ट्र। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। जिम्नोस्पर्म गार्डन भारत का? उत्तराखंड। पहला हिमालयन सफारी शुरू किया है? उत्तराखंड। भारत और किस देश के साथ मिलकर दुबई में आयोजित किया जाने वाला COP20 को ग्रीन राइजिंग पहल शुरू किया? यूनिसेफ का मुख्यालय? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। यूनेस्को के पेरिस। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा भारत में कितना चीता को प्रमाणित किया है? 718। COP20 में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर अतुल शाह। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द दिया मिर्जा। 2023 दिया मिर्जा। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पिछला पेटा पर्सन ऑफ द ईयर मिली है। 2022 में मिल रहा है। 23 में कौन है? दिया मिर्जा। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला मून मिशन स्नाइपर किस देश का? जापान। कल हम लोग का पेज नंबर हो जाएगा 7 नंबर। सबसे छोटा और त्रिवेदी बताइएगा सर। ठीक ऑप्शन दे बता दो। आर्किड, तेजोला, बुल्फिया, जेमिया, पिग्मिया, आर्किड। जेमिया पिग्मिया। पेज नंबर 40। जीनियस कौन पूछी राज्यपाल के अपने कृत्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जुको तेवई कब चढ़ी थी एवरेस्ट पे? 1975। खान अब्दुल गफ्फार को कब मिला था भारत रत्न? 1987। 1987। प्रथम विदेशी जिसको मिला था नोबेल पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार कहाँ गया? अंतिम विदेशी दूगो सब में विदेशी वहाँ भी इनका मिला था। दूगो मिला था ना। पहला मिला था नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला के पहला मिला है थी इनका। खान अब्दुल गफ्फार को मिला। दूसरा नेल्सन मंडेला। आ तीसरा पे मिले ना जापान वाला के मिले ना वो पद भी पद्मश्री मिले। विभूषण। सिंजो है ना। और उसे तो एक और दे रही है आन सान सू की क्या? सिंह का पूरा नाम? सिंह का पूरा नाम? सिम के आइडेंटिटी मॉड्यूल। किस देश के शहर को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है? रोम। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। कब स्थापना हुआ था? 1699। 1699। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? जीवाणु। Y2 के समस्या का संबंध किससे है? कंप्यूटर से। ISO 9000 किसके लिए है? ये मतलब कोई अच्छा सामान के लिए। ठीक है, अच्छे प्रबंधन का ISO से प्रमाणित होता है। ज्यादातर ये स्टील वाला ISO में स्टीलों में मिलता है। तो ISO ISO तो पूरा वो कंपनी टाइप का जो प्रमाणित करता है। जैसे ISO 9000 है ना उनमें ISO और भी ऊपर आता है। कोचिंग तो उसके ऊपर लिखता है ISO। ढेर आवश्यक दवाई भी होगा। अरे ISO सब होता है। देखिए 9001 ISO पर लिखा था। के बाद 9001 तो 9001 का जो कोड है खाने पीने का है। अभी 2004 लिखाता है ना बाद में डबल डॉट के बाद 2004 में इस कंपनी को सर्टिफिकेट मिला। पहले का जो कोड रहता है ना वो चीज ग्रेडिंग पर और बाद वाला कोड जो होता है ना वो कौन साल मिला है इसको बता। ISO हो गया FSSAI हो गया। वो तो खाना तो CRY का संबंध किससे? बच्चों के कल्याण से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध?
प्रौढ़ शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा। मूसी नदी के किनारे कौन बसा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप समूह? इंडोनेशिया। एलटीटी का संबंध? श्रीलंका के उग्रवादी संस्था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो गया। बता भौतिक के क्षेत्र में सीवी रमन को कब मिला था? 1930। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ? 1960। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ? पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1973 में। 1973 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? मलेशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे वहाँ 1959 में देवल गया। 57 में स्टार्ट हो गया। 57 में 57 में स्टार्ट में 59 में देवल गया पहली बार। देखा था? 57 में स्थापना होने में रमन मैग्सेसे। हाँ 59 में पहली बार मिले हैं इनका विनोबा भावे के। हाँ विनोबा भावे मिले, पता ना मैग्सेसे पुरस्कार स्थापना को लिखा है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस बात में? भारत का कब कब शुरू हुआ? 1957 ना। 59 में पहली बार मिला है अथी इनका विनोबा भावे। देखो विनोबा भावे कब मिला रमन मैग्सेसे पुरस्कार? 57 में स्टार्ट हो गया। ठीक है। सेबी चल छोड़ो। सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1992। स्थापना कब हुआ था? 88। 1988। पूरा बोलने 1988। 188 पूरा बोलो। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982। एनसीसी की स्थापना 1948। कब ये डेट हो गया? 15 जुलाई। 15 जुलाई 1948। ऐसे एनसीसी दिवस मनावल है ना कहियो? तो बाकी तो यही है आप कहीं बोला 15 जुलाई में जाएगा तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुदेशीय नदी का परियोजना दामोदर घाटी। दामोदर दामोदर नदी घाटी परियोजना। टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड जीवाणु। जीवाणु से होता है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कौन इंग्लैंड से भारत को किसको भेजा गया था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। टीक बहुत अधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में मिलता है? असम, मेघालय। असम और मेघालय में। चलिए आंध्र प्रदेश में आते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं विशाखापट्टनम। हैदराबाद हो गया ना? विशाखापट्टनम। अच्छा विशाखापट्टनम पहले अमरावती। उच्च न्यायालय कहाँ है इसका? हैदराबाद है। हैदराबाद उच्च न्यायालय अमरावती। अमरावती है। 19 में स्थापना हुआ। राज्य का गठन कब हुआ था? 1953। पुनः गठन हुआ। 1956 में शासन हुआ। नहीं, हुआ है, उसके आयोग है। प्रमुख नृत्य बताइए। कुचिपुड़ी और प्रमुख त्योहार त्योहार यहाँ पे अभी कब ये आगादी विधानमंडल कैसा? द्विसदनात्मक। विधानसभा सदस्यों की संख्या 175। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 58। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की संख्या 25। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा से 11। राजकीय पशु क्या है? ब्लैक बक। कृष्णा जिंका कहता है। कृष्णा जिंका। कृष्णा जिंका। प्रथम मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो मुख्यमंत्री भी रहा और राष्ट्रपति भी रहा। हाँ विजय मोहन रेड्डी। प्रथम राज्यपाल आंध्र प्रदेश के सीएम त्रिवेदी। पोलावरम बांध किस नदी पर है? गोदावरी। पोलावरम बांध किस नदी पे है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? नेल्लौर। श्रीहरिकोटा। ठीक है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला के श्रीहरिकोटा में स्थित है। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी। कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा। घरे जाना है। राहुल बाबू का तबीयत खराब है, हॉस्पिटल लेके जाना है। ठीक है। ना क्यों ना है
पेज नंबर कितना है? 41 ना। और आगे में राबड़ी देवी उपड़ा उप मुख्यमंत्री बनी है। मुख्यमंत्री बनी है, मुख्यमंत्री बनी डायरेक्टर गूगल सर्च करके ही है। बनी है। बनी है। कौन सा नाम है? जाके 99 से 2000 बनी है उप मुख्यमंत्री, 2000 से 2005 में मुख्यमंत्री। हो सकती है गिरा सब। मुख्यमंत्री वाली कौन है? अपन है ना दूसरा कोई दूसरा। रेल मंत्री ना ले। 1999 होते हैं तो रेल मंत्री रेल डाल मंत्री बना ले लालू। मतलब 95 से 2000 तक जो होगा वो मुख्यमंत्री तो होते हैं नीतीश कुमार का बन ले 99 घड़ी जैसे लगातार एक दो बार लगे लालू बना है और जैसे अथी वो तो 90 से लेके हाँ 90 से 99 हटा तो ओकरा बना दिया था तो अपने रीजन में बनल होगा दूसरा में थोड़ा ना बनल होगा। हो सकता तो नीतीश कुमार खड़ी आधा जानकारी लगा हाँ औद्योगिक का चलावे तो पता। बाद में बती। यूरोपीय भारत आक्रमण का क्रम बताइए। पहला पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच और स्वीडन। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश है। आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली और जाने वाला सबसे अंत में पुर्तगाली गोवा 1961 में गोवा आजाद हुआ है तो केकर अंतर्गत है? 1498 में आया था 1961 में वास्को डी गामा भारत कब आया था? बाद गेल होती तो सब घर द्वार पता चलता होती ना जैसे जेनरेशनमा का वो जनरेशन है देखो थोड़ी एक बार में थोड़ी रहते खाली शासन करला हां जैसे शासन पर शासन होय ना जैसे बढ़िया व्यक्ति को जैसे भेजल के चाहले रिटायर हो गए घर चल जाओ वापस भारत कब आया था वास्को डी गामा पहली बार? दूसरी बार कब आया? 1502 हो जाएगा पूरा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? कोच्चि में कब किया था? 1605 अरे 3 में 1503 में। 1503 भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा अल्मीडा कब नियुक्त किया गया था? 1505 को 1505 में। बेटा से बोल देखा ना बिटुआ लेकर ले गया। कौन बेटा है? हाँ बगल में बिटुआ। 1505 में अल्मीडा। वाटर पॉलिसी नीति लागू करने वाला कौन था? पुर्तगाली अल्मोड़ा 1505 ना। वास्तविक संस्थापक किसे माना था? पुर्तगाली सरकार अल्बुकर्क। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। बताइए पुर्तगाल द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया? 1510। डच लोग भारत कब आए थे? 1596 पहला डच यात्री का नाम क्या था? कार्नेलियन हाउटमैन। कार्नेलियन हाउटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600। पहला बताइएगा डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? मछलीपट्टनम डचों का भारत में पतन कब हुआ था? 1759 बेदरा का युद्ध 1759 में डचों का हुआ और फ्रांसीसियों का समापन 1760 वाणिज्यवाद का युद्ध। उम्र बेदरा में वाणिज्यवाद। बताइए कि अंग्रेज यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सुरा का उत्पादन कहाँ से करते थे? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब हुआ था? 1668 किया है। 7 के बाद स्थापना किया 1668 में फ्रैंक कैरो के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैंक कैरो। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। पांडिचेरी की स्थापना किसने किया और कब किया? 1670 में 1674 में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। 1674 में किसी खोज हुआ था? 1674 में हुआ था। अभी खोज हुआ था इसका पहले रोक के स्टार्ट हो गया। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कब किया गया था?
1761। पानीपत के तीसरा युद्ध 1761। कलकत्ता नगर की स्थापना कब हुई किसने? जोग चाणक्य जोग चाणक्य 1690। कर्नाटक मुंबई में दहेज में दिया गया था। हमारा अलग दिन पने कलकत्ता दे गया था। बनाया गया है, तीनों गांव से निर्मित किया गया है। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज अंग्रेज और फ्रांस। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1648 से 46 1740 से 1748। कौन सी संधि के तहत? पूरा क्वेश्चन हो जाए दीजिए। कोई फायदा है? यार प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? एला सापेल की संधि। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1749 से लेकर 1749 से लेकर 1754 तक। दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? पेरिस पांडिचेरी। दूसरा पांडिचेरी। बोलो। पहला 1746 से 1748 तक एला सापेल की संधि के साथ हुआ। दूसरा 1749 में से 54 तक रहा। और यह किसके? पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 58 से 1763। 6 साल के है 7 वर्षीय युद्ध है। 7 वर्षीय युद्ध इसीलिए कहा जाता है। गुलाबी युद्ध 63 तक लास्ट गुलाबी दूसरा गुलाबों के 100 साल के भी है। तीसरा कितना है? 1756 से 1763। 7 वर्षीय युद्ध इसी को कहा जाता है। इसी को कहा जाता है 7 वर्षीय युद्ध। 7 साल चला। दो जगह लड़ाई हुआ था। भारत में लड़ाई हुआ था, वहाँ लड़ाई एक प्रभाव यहाँ दिखा था। इंग्लैंड और फ्रांस इसका अधिकार के लिए शुरू हुआ था उसी उधरे से उधरे। इंग्लैंड और उसी का फ्रांस देखा इसी हो गया। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ये था भारत में बैठा। भारत में लड़ लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। दूसरा कर्नाटक 1749 से 1754। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ एला सापेल की संधि। दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि। और तीसरा कर्नाटक युद्ध संधि हुआ पेरिस की संधि। वाणिवास का युद्ध फ्रांसीसियों का और किसके बीच हुआ था? अंग्रेज के बीच में। वाणिवास के युद्ध में का नेतृत्व किसने किया था? फ्रांसीसियों के लिए। वाणिवास के युद्ध में अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों की तरफ से सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जन्म कब हुआ था गुरु नानक के? 1469। कहाँ पे? पाकिस्तान में नाम क्या है? ननकाना साहब। ननकाना साहब। पाकिस्तान। पिता का नाम? कालू राम। माता का नाम? माता का नाम एक तृष्णा देवी। संगत एवं पंगत शुरू करने वाला? गुरु नानक देव। इसको स्थायी बनाने वाला? तीसरा दूसरा गुरु अंगद के नाम से जाने जाते हैं। लहना। हाँ ठीक। मृत्यु कब हुआ था गुरु नानक के? 1539 में। 1539। उत्तराधिकार कौन बने? गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि के जनक? गुरु अंगद। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी किसको? गुरु अंगद के चौथे गुरु रामदास। नहीं दिया था। रामदास को दलिया लागू जैसे अर्जुन अब बेटिया के वो अलग है, वो गांव में दान में दिया था वो वाले वो है। देखिए 5 जो कितना बीघा है? 500 बीघा जमीन गांव में दिया है वो। लुसेंटो को दिले 500 बीघा वो ही। गांव दोनों के मिला है, बेटियों के मिला है, फिर एकरो मिला है। हम देखने का देख हम हम चाहे दोनों के देवता 500 बीघा बेटिया के दिले वो अमरदास। तीसरा अंतिम को तीसरा के मिला तीसरा के बेटी के अमरदास तो ही रामदास से सदिया होले। तो वही तो सरिया तो बतवा हिसाब पर आपने हो गया। बेटी के दिले तू कैसे जब करते 5 गांव होती 500 बीघा है। एक जगह 5 गांव का हुआ है, एक जगह 5 हिस्ट्री खोलो पता है। नहीं हिस्ट्री में
अल्लाह के पैसा भाषे था क्या है, बीवी के पति रामदास के चौथे गुरु थे, अकबर भाभी वाली 500 बीघा जमीन निकाल दिया। तो बीवी भानी की तरह है। तो बीवी भानी को 500 बीघा दिया था, गणेश के पति है वो, रामदास वाले के क्या पति है? ना लेकिन उन्हें पे देना चाहिए बीवी भानी को 500 पति तो पति के नाम पर थोड़ी लिख लोगे वो हमारे नाम लिखे थे यार, अब नहीं हो जो फेमस अपग्रेड ले लिया अब बीवी नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन में डाले रहेगा बीवी भानी या रामदास तो मार्केट निकलेगा। पहले बीवी भानी पड़ेगा वो, तो वही ना कंफ्यूजन दूर कर रहे थे। वहाँ बीवी भानी नहीं कर सकते। आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव अर्जुन देव। सच्चा पातशाह किसे कहा जाता है? ये सच्चा पातशाह ना गुरु गोविंद बादशाह, पातशाह नहीं बादशाह। अर्जुन देव गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहते हैं, जो अपने कहते हैं। हरमंदिर साहब के संस्थापक मलिक छठा दिन 5वें गुरु अर्जुन देव। सॉरी अच्छा गुरु अर्जुन। स्वर्ण मंदिर के नींव किसने रखा था? अर्जुन नहीं मुस्लिम था। साईं मियां मीर। साईं मियां स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा था? साईं मियां मीर। साईं मियां मीर। अर्जुन देव को किसने मरवाया? जहांगीर जहांगीर। अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था? अकाल तख्त ये हरगोविंद गुरु हरगोविंद। छठा गुरु। खालसा पंथ की स्थापना गुरु पद को समाप्त किसने किया? खालसा पंथ के स्थापना गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद या गुरु पद यही से समाप्त समाप्त हुआ। हो गया। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह के जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये 1666 में पटना पटना साहिब पटना साहिब 1966 में पटना में। आनंदपुर साहिब में हरमंदिर ना हरमंदिर हैं? हर मंदिर वो पतिया के नाम है ना? हर मंदिर एगो हर मंदिर है, एगो हर मंदिर है। हर मंदिर मंदिर है वो बोला। आई हर मंदिर है, वो तो मूल तो मंदिर है। हर मंदिर है कि ये हर मंदिर है। नहीं, हर मंदिर वो है स्वर्ण मंदिर। हर मंदिर उसी को बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर सोना वाला को। हर मंदिर है हाँ, एक हर मंदिर अब बोलते हैं। मंदिर है और मंदिर है। कुछ और नाम इसका मंदिर का कुछ और नाम इसका अरूप नाम चेंज होता है, उससे मतलब अलग है। खालसा बताइएगा यहाँ जेले है यार कि स्वर्ण मंदिर जो है स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेबल को हर मंदिर बोलते हैं, इसको हर मंदिर बोलते हैं। ठीक है करते हैं। सिखों के 10वें गुरु हो गया, जन्म हो गया था कब? 1666 में पटना। अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह। मृत्यु कब हुआ था? 1708 में। कहाँ हुआ था? ये महाराष्ट्र के नंदेड़। नंदेड़ में। कार्यस्थल कहाँ था इनका? अनंतपुर आनंदपुर। पवोता, महाराष्ट्र। हाँ पवोता। पावोता ना पवोता। निवास स्थान था। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1780 1780 में। किस मिशन से संबंधित थे? सुकर चकिया सुकर चकिया चकिया मिशन। मिशन की संख्या 12 12। सबसे मजबूत कौन था? सुकर चकिया सुकर चकिया मिशन। मिशन। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हाँ। मिशन 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 शब्द एक होता है उसमें, पंजाबी भाषा में। सबसे मजबूत है चंद कुछ ही क्या खड़क सिंह। खड़क सिंह। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा रणजीत सिंह दिलीप सिंह। दिलीप सिंह। इसको भेज देता है पहले कहाँ पे? 1848 में ना अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1708 में 1809 में। 1809 अमृतसर की संधि 1809 महाराणा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के अंग्रेजों बीच। के बीच में। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का बंगाल के नाम था। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नाम था शुरुआत था पहले। शुरुआत तब राजा वो पहला बना था वहाँ पे। हाँ, इसे मिशन में छोटा छोटा सब बढ़ रहा था, मगर मेन रूप से रंजीत सिंह अपना वहाँ पर प्रभुत्व स्थापित करता है पंजाब में। दिलीप सिंह अंतिम है। अंतिम। शुरुआती समझिए करता है मेन शक्तिशाली में। काल कोठरी की घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 20 जून 1756। अलीगढ़ की संधि 1757 कौन देना चाहिए? 57 देना। 57 में है। 57 में तो 82 नहीं उधर है, 56 में हो रही है ना। 23 जून के नोटिस 1757 कोई होते इसे वो नहीं है, जिसे यजिया पहला जो घोड़े का कोठी घटना था, 20 जून में हुआ थी वहाँ तो संधि। अलीगढ़। हाँ। कहीं कुछ दस्तक इलाहाबाद ये कलकत्ता में की कौन? वो इलाहाबाद संधि कौन हुआ था? इलाहाबाद पार्टी इलाहाबाद 1765 तो बक्सर यदि बक्सर की युद्ध समाप्त करना है तो इलाहाबाद संधि। इलाहाबाद संधि। 12 अगस्त या 16 अगस्त। ये अलीगढ़ का हम्म।
दस्तक प्रथा का समाप्त किसने किया था? दस्तक पर था ना मीर कासिम। मीर दस्तक प्रथा का समाप्त किया मीर कासिम। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के नवाब कौन था उस समय? सिराजुद्दौला का सेनापति किसे कहा? मीर जाफर। अंग्रेजों का सीआर किसे कहा जाता है? मीर जाफर। मीर जाफर। अंग्रेजों का रिपोर्टर भी था। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मीर कासिम। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। एक तरफ से अंग्रेज था, एक तरफ से त्रिगुट सेना था। त्रिगुट में कौन कौन था? तो सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। अमीर कासिम। अमीर कासिम। हम लोग का आया था सिम्टोमिक क्वेश्चन। बक्सर की युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की युद्ध मीर जाफर। मीर जाफर। बक्सर का युद्ध डेट के साथ 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। कौन था अंग्रेजों का सेनापति? हेक्टर मुनरो। यह याद हो रहा है। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब और किसके बीच हुआ था? 12 अगस्त 1765 ये शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच। शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था 12 अगस्त 1765 में। और इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी सौंप दिया। तो पहला संधि में बंगाल, बिहार, उड़ीसा आ गया किसके में? अंग्रेज में। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके बीच हुआ था? सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। यही नहीं, इलाहाबाद का संधि क्यों बोला जाता है? भारत पर चढ़ा अंग्रेजी का दरबार पे पहुंच गया 1757 में। दरबार खोल लिया, बक्सर के युद्ध से स्टार्ट हो जाता है। इलाहाबाद संधि से कंफर्म कर लिया। सीट हम बंगाल में द्वैत शासन कब शुरू हुआ था? 1765। किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव। द्वैत शासन को समाप्त किसने किया? कब किया था? 1782 1772 में। 65 में स्टार्ट हुआ, 72 में खत्म। 7 साल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। पहला में लगता था कि दोनों नहीं, दोनों अलग। भारत हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रथम मदरसा की स्थापना कब और कहाँ किया गया? 1781 में कलकत्ता में। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में। इकन कौन हो गया? 1782 में नहीं, 81। भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कार्नवालिस का कब्र कहाँ है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। अच्छा हाँ, सॉरी। स्थानीय स्वशासन का जनक इल्बर्ट विधेयक कब हुआ था? 1783। 1883। मानव या नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से। द्वारा 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से मदद से। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761। 1761। हैदर अली की मृत्यु 1782। 1782। हैदर अली के उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का शासक कहाँ का था? मैसूर। मैसूर का नाम बदल के कब तमिलनाडु कर्नाटक कर दिया? 1973। 1973 में। 72 में तो दिल्ली में आया था कि नाम चेंज करना है। प्रथम एवं द्वितीय अंगल मैसूर किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेजों और हैदर अली। तृतीय चतुर्थ अंगल मैसूरियों अंग्रेज और टीपू सुल्तान। अंग्रेज और टीपू सुल्तान। में पहला जो अंगल मैसूरियों था किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पहला मद्रास और दूसरा मैंगलोर और तीसरा श्रीरंगपट्टनम।
ठीक तो है। पहला श्रीरंगपट्टनम में, पहला मद्रास, दूसरा मैंगलोर और तीसरा श्रीरंगपट्टनम। देखो मम्सरी ठीक है, मम्सरी मद्रास मद्रास मैंगलोर मैंगलोर और और श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। चौथा तो ऐसे ही मर गए, चौथा तो मैंने कर मर दिया। गए। टीपू सुल्तान तो मर गया था। भोज में बोलो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का ब्रिज किसने लगाया था? टीपू टीपू सुल्तान। सुल्तान रेतबाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया? 1700 रैतवाड़ी में 1820। 1792 बानवे। और जमींदारी प्रथा 1820। जमींदारी प्रथा ही कहा जाता है, एक स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। 1793 93 लॉर्ड कॉर्नवालिस। जमींदारी बोले, अस्थायी बोले, इस्तेमारी बोले, एक और शाम ढलने वाला भी कहा जाता है, 3-4 वो सब कहा जाता है। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बाद में क्या हुआ? 92 में रैयतबाड़ी रैयत व्यवस्था वाले रैयत में बसाया गया था लोग का किसानों को किसानों को। जमीन का रैयत मतलब होता नहीं है किसान। चलिए कल हम लोग पेज नंबर आएगा एसपीटी में 209। पेज में क्या हो गया? हो गया। एक हो गया, 2 हो गया, 3 दिन क्या हो गया? आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी फिर ज्योग्राफी पंचायत मजा ये रिवीजन करवा देता है अच्छा क्वेश्चन में डालेगा जो उनसे तो नहीं मिले कभी। ना सॉल्यूशन सब चलिए अति तरह महाजनपद और जैन धर्म था ना? अच्छा ये छूट गया थोड़ा सा। खाली महाजनपद था। ना जैन धर्म लिखा गया, क्या महाजनपद छूट गया। अच्छा चलिए क्या महाजनपद है, कभी छोटा सा महाजनपद देगा। किस शताब्दी में महाजनपद का उदय हुआ था? 5वीं शताब्दी। 6ठी शताब्दी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में में कितने महाजनपद की चर्चा है? 16। इसको कौन सा बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? अंगुत्तर अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म के भगवती सूत्र में बताइए। अंक की राजधानी चंपा। चंपा। मगध की राजधानी राजगिरी। वैशाली वाज की राजधानी काशी की राजधानी काशी वाराणसी। वत्स की राजधानी चंपा। वैशाली दिमाग इधर है, तू पहले गंगे वत्स की राजधानी वज्जी की राजधानी वैशाली, विजय या मिथिला जो भी कहेंगे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती मल की राजधानी जी है मल के कुशावती। अवंती की राजधानी विराटनगर। उज्जैन। कौशल की राजधानी श्रावस्ती श्रावस्ती। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य। चेदी की राजधानी शक्ति मल। कुरु की राजधानी दिल्ली का नाम क्या था? दिल्ली के इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या है? कुरुक्षेत्र बना मत्स्य बताना है। विराटनगर। कंबोज की राजधानी हाटा हाट। सूरसेन की राजधानी मथुरा। मथुरा। अस्मक की राजधानी पोतली या पोतन। कोटली या पोतन। गंधार की राजधानी गंधार के तक्षशिला। सबसे मजबूत महाजनपद गंधार। मगध। और सबसे छोटा महाजनपद अस्मक। तमिलनाडु दक्षिण भारत। फिर से एक बार सबसे दक्षिण भारत का एकमात्र थी गोदावरी नदी के तट पे। अस्मक पोतली या पोतन। गंधार की राजधानी तक्षशिला। अस्मक की राजधानी पोतली या पोतन। सूरसेन की राजधानी मथुरा। कंबोज की राजधानी हाटा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। चेदी की राजधानी शक्तिमती। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य। मल्ल की राजधानी कुशावती। अवंती की राजधानी उज्जैन। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। वज्जी की राजधानी वैशाली। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। काशी की राजधानी वाराणसी। मगध की राजधानी राजगिरी। अंक की राजधानी चंपा। जैन धर्म स्टार्ट। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर 23वें तीर्थकर
बताने वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी महावीर स्वामी। स्थान किस कुल के थे इनके पिता? शाक्य नहीं, ज्ञात्री कुल के कुल के में ज्ञात्री कुल के पिता थे इनके। पिता का नाम क्या था? नहीं सिद्धार्थ। दूध के बचपन का बताइए ज्ञान प्राप्ति के समय क्या क्या कला? अथी विजेता ना जीन अहर्त और पूज निग्रंथ। जीन का मतलब विजेता, विजेता। अहर्त का मतलब पूज्य पूज्य। और निग्रंथ का मतलब बंधनहीन। बंधन से कोई जीन मतलब विजेता, अहर्त मतलब पूज्य, निग्रंथ मतलब बंधनहीन। फिर से मैं इतिहास जो अलग बोल रहा हूँ जीन और कुछ जीन का मैंने कहा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कला है जब ज्ञान प्राप्त हुआ? तो जीन कला, अहर्त कला और निग्रंथ कला। और जीन मतलब विजेता, अहर्त मतलब पूज्य और निग्रंथ मतलब बंधनहीन। निग्रंथ मतलब बंधन। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ बंधनहीन बंधनहीन। महावीर ने अपने प्रथम प्राकृतिक भाषा को और किस नाम से जानते हैं? आठ मगधे कितने शिष्यों को बांटा गया था? कितने गंधर्वों में? 11। कितने गंधर्वों में? 11। एकमात्र जीवित गंधर्व है जिनके मरने के बाद भी सती किया था। आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा बताइएगा स्वामी महावीर की विष्णु संघ की प्रधान कौन थी? बेटी चंदना। चंदना। प्रथम तो अति था, अनुयायी था पर दामाद जमाली जमाली है। बताइए ऋषभ देव, बताइए पहले गुरु गुरु नहीं तीर्थकर, दूसरे तीर्थकर अजितनाथ, तीसरे संभव। पहले बताइए ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह ऋषभ देव के अजितनाथ के प्रतीक चिन्ह हाथी। अजितनाथ संभव के घोड़ा। संभव तीसरे के प्रतीक चिन्ह घोड़ा। सातवें के स्वास्तिक। सातवें गुरु का नाम, तीसरे का नाम संपासर के स्वास्थ्य। 16वां के नाम क्या है? 16वां के तीर्थकर हिरन है ना। शांति है। शांति 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 16वां और इसका प्रतीक चिन्ह हिरन। 18वां के बताइएगा तीर्थकर। और से 18वां और से अर्ना प्रतीक चिन्ह मछली। 21वें बताइए। 21वें के नेमिना। नेमिना नील कमल इसका प्रतीक चिन्ह। 22वें बताइए। 22वां का के चिन्ह था शंख। शंख अरिष्टनेमि। जो कृष्ण के 22वें है उनका प्रतीक चिन्ह शंख। 23वें के प्रतीक चिन्ह सारनाथ के महावीर के सिंह। महावीर के साप दो एगो सर्वा सर्व के संपासर के स्वास्तिक। स्वास्तिक अच्छा चिन्ह स्वास्तिक संपासन सातवां स्वास्तिक चिन्ह। चलिए दो जैन तीर्थकर जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। एगो अरिष्टनेमि एगो पाषाणनाथ। और ऋषभ देव पहल का और अरिष्टनेमि 22वें पहला और 22वें। भगवान के निकट संबंधी किसे माना जाता है? अरिष्टनेमि। भगवान कृष्ण के बताइएगा कि कब जो है काल पड़ा था मगध में? भद्रबाहु के समय पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था 305 में ना क्या मर जाता है? तो 298 ईसा पूर्व में। बताइए कि अकाल जो पड़ा था तो भद्रबाहु कहाँ चला गया? कर्नाटक और बेलगोला कर्नाटक असुर भद्रबाहु जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जो नग्न रहता था उसे दिगंबर
दिगंबर वहीं पर रह गया, भद्रबाहु वाला नहीं स्थूल बाहु वाला रह गया था, भद्रबाहु भ से भाग गया, भ से भद्रबाहु। अब भाग गया तो वो नंगा रह गया। नंगे रखे आज यहाँ रह गया स्थूल बस, स्थूल बस से सफेद कपड़ा। बताइए केवल संगीत हुआ था जैन धर्म के? दो प्रथम संगीति कब और कहाँ हुआ था? जैन के पाटलिपुत्र प्रथम जैन संगीति कब? 1512 ईस्वी में, 512 ईस्वी में, 512 से तो दूसरा है 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र। 512 प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र के अध्यक्षता में। दूसरा जैन संगीति गुजरात में हुआ था 512 में। गुजरात 512 में। और किसके बीच में? किसके अध्यक्षता में? और इस क्षमा क्षमा श्रवण। पहला में स्थूल भद्र, दूसरा सुबह श्वेतांबर की दिगंबर स्थूल भद्र श्वेतांबर, भद्रबाहु लगे था ना। भद्रबाहु भागा नलन के। ओ भद्रबाहु भागा। चलिए जैन धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध धर्म बौद्ध नहीं सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक सम्यक विश्वास। दर्शन इसको क्या बोलते समय ज्ञान समय त्रिरत्न जैन धर्म। त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में बुद्ध धर्म और संघ है। ये में था सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण हमारा सही विश्वास होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए, सही आचरण। सही आचरण होना चाहिए। कुछ सम्यक ज्ञान सही सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, सही आचरण मतलब सही आचरण। कैरेक्टर करेक्टर सही नहीं है किसी का। होई ना महावीर किस में विश्वास करते थे? महावीर किसमें पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करते थे। सब नहीं करते थे, महावीर करते थे। ना तो जैन धर्म होगा। नहीं, सातवां विरोध करता था। जैसे कुछ है कि जो विरोध करता है, इनके बाद जो है लवसन इनके बाद सब मान गया। बताइएगा कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को अन्य नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा मच्छर आपको लग रहा है? बहुत सर देखिए वो नजर नहीं आ रहा कि देखिए कौन ज्यादा रहेगा वहीं पे जरूर करेगा मास्टर लोग। और देखिए मच्छर का तो मास्टर का जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को किस नाम से जानते हैं? स्यादवाद, अनेकांतवाद। स्यादवाद और बताइए जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहां से ग्रहण किया था? जैन धर्म ना सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन। जैन धर्म के मानने वाले नेता का नेता नहीं, राजा के नाम? जैन धर्म में मौर्य, उदयनी है, बंद राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य है, कलिंग नरेश खारवेल है, राजपूत है, अमोघ वंश है, चंदेल शासक है। और कुछ नाम चाहिए? ये भी जानते क्या करता है, तीनों का नाम दे देता है, एगो डाल देता है बौद्ध धर्म, अब बताता है इनमें कौन नहीं है, चुनी है। बताइए आप खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? संदेल शासक। मौर्योत्तर युग में कौन स्थान जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? मथुरा। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध किससे धर्म से है? मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। जैन धर्म के तीर्थंकर की जीवनी की भद्रबाहु द्वारा रचित किस पुस्तक में है? अंगुत्तर निकाय है ना कल्पसूत्र। जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित है कल्पसूत्र। मृत्यु कब हुआ था? किसका? महावीर जी के। अच्छा 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व। कहाँ पे? पावापुरी बिहार के राजगीर। 72 वर्ष का आयु में। 40 ईसा में जन्म। कल हम लोग का रहेगा बौद्ध धर्म, तो रहेगा बौद्ध धर्म। से घटाएंगे
स्टार्ट हो गया। हो गया। चलिए ज्योग्राफी। यूरोप महादेश के आधा देश। रूस की राजधानी मॉस्को। मॉस्को। मुद्रा रूबल। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। मैड्रिड। मुद्रा डॉलर पेसेटा। पोलैंड की राजधानी वर्षा। वार्सा। मुद्रा पोलैंड के जलोती। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। शांति पुरस्कार नोबेल का कब से 1901। शांति कब शांति तो शुरू से चल रहा है। एक से नोबेल ना इसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से है। हाँ। ये पूछ रहे शांति का तो शुरू से शांति का नोबेल पुरस्कार 1901 से बाद में तो अथिया साहित्य में 1969 में। साहित्य इकोनॉमिक्स वाला ना बात। इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स में शुरू होता है। इकोनॉमिक्स बाकी सब तो 1901 से स्टार्ट है। चलिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। मुद्रा क्रोन। नॉर्वे की मुद्रा क्रोन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। फ्रांस की राजधानी पेरिस। मुद्रा फ्रांस के फ्रैंक। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। मुद्रा जर्मनी के पाउंड। ड्यूस मार्क। ऐसे ही सब के जो भी स्टार्ट दे रहे हैं यूरो रहेगा तो यूरो मार्क आएगा। यूनान की राजधानी एथेंस। मुद्रा यूरो ड्राचमा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। मुद्रा क्रोन। हाँ। नॉर्वे और डेनमार्क के क्रोन। लिथुआनिया की राजधानी लातुआनिया क्या? लिथुआनिया। विलिनियस। एस्टोनिया की राजधानी एस्टोनिया की राजधानी तल्लीन। एस्टोनिया की राजधानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्विट्जरलैंड की राजधानी स्वीडन की मुद्रा बताइए। क्रोना। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। मुद्रा क्रोना। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। मुद्रा फ्रांस की राजधानी कौन सी था? फ्रैंक। राजधानी फ्रांस की मुद्रा क्या था? इसका भी क्या? स्विट्जरलैंड के फ्रैंक। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी मुद्रा पाउंड। मैसिडोनिया की राजधानी मेसिडोनिया। स्कोप्जे। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी चलो कल मेरा पूरा यूरोप खत्म। चल आई थिंक करा फ्रैंक क्रिकेट था एक बार स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड फ्रांस के प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है स्विट्जरलैंड में दुए सरकार ना स्विट्जरलैंड में दुए पार्टी की सरकार है। स्विट्जरलैंड में जैसे अमेरिका में दुए पार्टी है ना तो स्विट्जरलैंड में दुए पार्टी। दो सरकार हाँ अब बढ़ने की दुए को पार्टी वहां भी है। दलीय ना दुई दलीय इकोनॉमिक्स है ना हो डाल लेकिन ना हां डाले पता नहीं डाला है सुनिए मुद्रा धरा। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा मूर्ति मांग समय तक कितने रुपयों में की जाती है? भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की मांग समय तक कितने रुपए में मापी जाती है? तो 4 M1 M2 M3 M4 M0 से शुरू होता है नहीं पहले वो था लेकिन अब 4 भाग हो गया M0 का सबसे संकुचित मुद्रा M3 M1। सबसे मुद्रा पूर्ति का संकुचित मुद्रा कौन? M1। सबसे व्यापक मुद्रा M3। सबसे व्यापक मुद्रा M3। सबसे अधिक तरल M3 M1। जो संकुचित है वही अधिक तरल है। तो संकुचित M1 है और सबसे अधिक तरल भी M1 है। सबसे अधिक तरल हो जाएगा लास्ट वाला M4 तरलता के आधार पर। मुद्रा माप की सबसे साधारण रूप विचारों में M3। मुद्रा की सबसे साधारण माप है M3। इसे समस्त मौद्रिक संस्थान भी कहते हैं। मोदी को समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। सबसे ज्यादा यूज करने वाला M3 है
हाँ अच्छा नहीं ये में शामिल है M1 M2 शामिल होता है M4 भी हो सकता अब आते हैं भारत में पत्र मुद्रा का चलन 1861 1806, कागजी मुद्रा का 1861, आराम हो जाना के पत्र मुद्रा का अग्नि मुद्रा The General Bank of India, the Bank of Bengal, the Bank of Hindustan, Oriental Bank of Commerce आदि देवनागरी लिपियों में कागजी मुद्रा का निर्गत की जाने लगी थी 1861। सरकार के एकाधिकार के अंतर्गत पत्र मुद्रा का निर्गम कब के बाद हुआ? 1861 के बाद 1861 के बाद। पत्र मुद्रा 1806 में ना? सॉरी 1800 नहीं, कागजी मुद्रा, सॉरी कागजी मुद्रा। 1861, पत्र मुद्रा 1806 में और कागजी मुद्रा 1861 के बाद। अंतर है पत्र और कागज में। अरे पत्र हो गया ना, एगो लिफाफा लिख कर दिया। इकोनॉमिक्स वर्ड है, कागजी कागजी मुद्रा मुद्रा सिक्का वाला पत्र मुद्रा हो गया, कागजी मुद्रा है जो 10-20 नोट हम लोग हाँ। नोट हो गया तो कागजी चेक वाला मुद्रा। कह सकते हैं। अगर बढ़िया से देखे पड़ेगा। ना ना पत्र मुद्रा कागजी मुद्रा वो होता है जो वो फिक्स बंडवा देता है। हाँ तो बॉन्ड वही से बॉन्ड वही कागजी पत्र मुद्रा हुआ हाँ चेक तो बैंक जारी हाँ, ये करना कागजी पत्र मुद्रा है। एक और कागजी जो जो भी है पत्र है। अच्छा ये पत्र मुद्रा के पत्र साथ के मुद्रा। अंतर्गत आता है। कागजी मुद्रा ही आ कागजी मुद्रा गया। में कागजी मुद्रा 10 चलन में जो हाँ, हाँ, हाँ। जो चलन 10-20 के नोट 1500। तो उसका 1809 चलिए अब ये आगे। 6 कब से मुद्रा का निर्गम दायित्व जो है आरबीआई को दे दिया गया? 1937 1935। कब से पत्र मुद्रा का निर्गम आरबीआई के हाथ में दे दिया गया? 1935। मतलब शुरुआत हुआ जब से अमेरिका उसी समय से। आई छापने का दिया था 37 में। अभी 37 वाले दिन में कोई नजर नहीं आती तो आगे पहले बताइएगा कि 1938 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों को स्थान पर किसको जारी किया गया? जॉर्ज जॉर्ज सस्टम। इसका मतलब है कि 1938 से पहले कौन था? पंचम। जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम 1938 से पहले 35 से 38 तक। और 38 से के बाद कौन हो गया? जॉर्ज सस्टम। 49 लेना। 1947 के बाद जॉर्ज सस्टम के चित्र वाले अशोक नोटों के स्तंभ। स्थान पर क्या डाल दिया गया? अशोक स्तंभ। मतलब भारत के 3 नोटों पर अशोक स्तंभ की शुरुआत 1947 1947। 9 साल छठा रहा था अब 5वां 3 कब से बताना है कि पहली बार भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के लाया गया था? कौन से नोट पर? 500 के नोट पर 500 के नोट पे लाया गया था 1987। 500 के नोट पे पहली बार लाया गया था 1987। कब से पूरी तरह से अशोक स्तंभ को नोट को हटाकर महात्मा गांधी 1996 माने 87 में पहली बार महात्मा गांधी आ गए 500 पे सब के 9 साल में खरीद दिए। मतलब 1996 से सभी के सभी नोट पर किसका चित्र आ गया? खाली एक पहला बार कब आया था 1987 87 या 96 यो खल कुछ हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। पहले दाहिने में मुंह बाएं में मुंह। आप बताइए भारतीय नोट के बॉक्स में क्या वो है? 17 15 बॉक्स में 15 ऐसे 17 बोले भारतीय नोट पे कितना नोट है? हाँ सब 17। है कि हिंदी इंग्लिश में न रहता है। बॉक्स में लिख ले ना। इन बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है वैसे करके एग्जाम में पूछ देता है बॉक्स में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन से गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 2005 से निर्गमित होने वाले नोटों पर नोट निगमन डेट शुरू किया गया है? बाई रेट ना ठीक है। हाँ वाईबी रेड्डी के शासनकाल से डेट स्टार्ट हो गया। कहिया ये कौन साल में छपा है? 5 से लगता है कि 5 से सबको पर छपे रहा इसी का कब के नोट पे दे रहा करेंगे। तो पहली बार 1938 से पहले जॉर्ज पंचम, 38 के बाद 1947 के बाद अशोक स्तंभ पे 1947 के बाद को अशोक स्तंभ को पहली बार हटाया गया 500 रुपया नोट से महात्मा गांधी को 87 में और 1996 से पूरी तरह से अशोक स्तंभ को हटाकर गांधी गांधी दिया गया। गांधी बैक और कब से
नोट पर डेट लिखेंगे 2005। किसकी अध्यक्षता में? नहीं गवर्नर था। गवर्नर था हाँ, किस गवर्नर के कार्यकाल में? पहले 10 5 2000 से लगेगा। 2005 से छपा है नोट पर ईयर। पहला निर्मित नोट 1 रुपया का था। पहला निर्मित नोट जो भारत में चला था किसी कितना का था? 1 रुपया। कब छपा था? 1949 जिस पर सारनाथ के स्थित अशोक स्तंभ छपा ये जानते हैं आजादी के बाद पूछता है। आजादी के बाद तो है ही। आजादी के बाद पहला नोट 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। बाकी सब पे आरबीआई कॉपीराइट आरबीआई को है। हाँ कपास एवं कपास के लत्ते का उपयोग छपाई सामग्री में किया जाता किया जाता है। है। नोट की छपाई में किसका? कपास के लुगदे। हाँ, कपास और कपास से संबंधित। भारतीय रुपया को कब 16 आनों में विभाजित किया गया था? 2000 ना 16 में सोचना था। और दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 वही ना आना है। आना सिक्का 16 पहले आना था। तो वही दशमलव प्रणाली था। उसी तो वो हाँ बताओ बोलो। आना के बाद जब पैसा में आया ना 100 पैसा हुआ ना उस समय से जैसे आना खत्म हो गया तो उस समय हाँ। 1957 में पैसा उस समय से शुरू हुआ। आप बोले कि कब से आना शुरू हुआ? ना कब तो बोले हुए 1957 तक का कुछ आना आना और उसके बाद से पैसा आ गया। बड़ी पूछिए 16 आना 16 आना खत्म हो गया। शुरू हुआ आना कब से? पहले से चल रहा तो था। सल्तनते करते था। सबसे आना का सिक्का टकलाई शाहजहां में नहीं पता था। अशोक के लगे थे। चलो भाषा बताइए। रिजर्व बैंक द्वारा सभी नोटों पे हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर कुल भाषा। रुपए के लिए सिंबल के लिए चयनित चिन्ह का रचना किस आईटी द्वारा किया गया था? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के किस व्यक्ति द्वारा? डी उदय कुमार। उदय कुमार। डी उदय नाम। किस भाषा से लिया गया ये आर जो है? ये रोमन। रोमन अक्षर से लिया गया है। रोमन प्लस अच्छा कब बोले? 2011 2010 11 10 में 10 की 10 11 में 10 में 10 में मिला है नोट। 2 करोड़ रुपया मिला था। चलिए बताइएगा कि करोड़ का मिले लाख में मिल रहा है। 2 करोड़ सिंबल अपनाने वाला भारत के बाद इस पर पांचवा है। कौन कौन है? अमेरिका यूरो डॉलर येन और ये वही युआन भारत। युआन यूरो हो गया, अमेरिकी डॉलर हो गया, डॉलर हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, जापानी येन हो गया, भारतीय रुपया हो गया। युवान सो क्या मिला? युआन नहीं पाउंड। अपना सिंबल सिंबल हो गया। अपना सिंबल रुपये में। कोई देश का नहीं। नहीं, हाँ, पाँच हाँ, नहीं, अभी अभी तो वाव भी बढ़ा पाँच है। ये वाव बढ़ गया है। कौन है? नहीं वाव का नया में अब 6 गो आ जाता है। रेवेन्यू निकाल देगा। चलिए आगे। अभी जानते हैं 50 रुपया के नोट पे भारत के हम भी सांची तो 200 का था। सांची 200 रुपया रानी के बाद 100 रुपया, 100 रुपया। 500 रुपया पे लाल किला। 2000 पे मंगलयान 20 रुपया पे एलोरा कोणार्क कोणार्क 10 का 10 रुपया। एलोरा कोणार्क 10 रुपया। अब 20 पर है ये। देश एलिफेंटा एलिफेंटा का एलिफेंटा कहाँ है? एलोरा हो गया। एलोरा या एक ही है ये। रानी के बाद रानी के बाद रानी के लाने के बाद 100 पर। रानी के बाद 100 पर 200 पर का तीनों चार भैया है। देखिए 20 रुपया पे एलोरा की गुफा है। दुनिया का नहीं हुआ जब तक मार्केट दिखाई है हम लोग 20 रुपया पे एलोरा की गुफा है। नहीं 10 रुपया में से मत दिखाइए, दिखाइए गुफा को। चलो 10 रुपया में कोणार्क के चक्र कितना है। देर अभी 7 बढ़ चुका है। ठीक तो आधा घंटा लेट चालू हो रहा है। सब लोग घर ही रह रहे हैं। ऊपर ना दे लगे कौन कौन से है। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस नासिक। नासिक। कहाँ पे है? नासिक। सेक्रेटरी प्रेस प्रिंटिंग प्रेस सिक्योरिटी होशंगाबाद। सेक्रेटरी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। हैदराबाद। करेंसी नोट प्रेस होशंगाबाद। नासिक। नासिक। करेंसी नोट प्रेस नासिक। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस नासिक। सेक्रेटरी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। बैंक नोट प्रेस देवास। देवास। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश।
नासिक होशंगाबाद वही पर मत पर देवासी वाला होशंगाबाद है। अरे वो सिक्योरिटी पेपर मिला होशंगाबाद, पेपर मिल है सिक्योरिटी ये जो बॉन्ड पेपर छपता है पूरा परिवार साथी ना है। और ना सिक्योरिटी पेपर मिला होशंगाबाद, सिक्योरिटी पेपर में हो बॉन्ड उड़ जे मध्य छपता है प्रदेश में। वही पेपर में बेचल जाए। चलिए तो नासिक वाला में 10, 50, 100, 500 रुपया होता है हाँ। करेंसी नोट प्रेस करेंसी नासिक नोट। में। देवास वाला में होता है 20, 50, 100 रुपया का। 100 रुपया। सालबानी में भी खुला पश्चिम बंगाल, मैसूर में के भी खुला कर्नाटक में, मैद्रास दूर नया खुला है आरबीआई द्वारा करेंसी नोट छापता है इन लोग। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई कहाँ होती है? होशंगाबाद। होशंगाबाद। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होशंगाबाद। कल हम लोग को पढ़ना है टकसाल। टकसाल 4 गो ना? टकसाल 4 गो ना? मुंबई, नासिक, कलकत्ता। करेंसी नोट और खाली नोट अगर बोले तो उसमें अंतर है। करेंसी करेंसी नोट और खाली नोट। ना तो नोट खाली नोट क्या होता है? खाली नोट नहीं बोला। खाली नोट नहीं करेंसी नोट बोला मतलब जाए। ओनली नोट। अपनी भाषा में बोल सकते हैं जैसे वो लेकिन नियम से उसका करेंसी लिए वहाँ से निकालेगा तो सब कहता है करेंसी एकदम, तो बाकी सब भी तो करेंसी है। करेंसी तो मुद्रा हो गया। करेंसी में मुद्रा हो गया। मुद्रा कैसे निकाले हैं आप? वही बात। ऐसे निकालिए। 556 से पूछा था वो नहीं पूछा था। तो जी पढ़ेला नहीं पूछना है। अरे थिया 52 से आपातकाल डाल दिया था, आपातकाल लगते पूछा गया था ना। हाँ आपको ऐसे ही करना था, पूछना था। तो ये कल याद रखिएगा, शब्दावली याद रखना और कौन शब्दावली छोड़ सही कर लेते मैंने शब्दावली पूरा। हां आज बात लगता है कि नहीं दी है। 40 तो है, 42 होते, 21 में याद करना शब्दावली। दिवस भैया भैया विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। 1 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। प्रकाश के बाद आएगा वहाँ 3 मई। 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। हाथ स्वच्छता दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई। 5 मई। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई। 7 मई। अच्छा, श्रमिक 1, विश्व मई। प्रेस 3, साफ करने वाला हाथ जो है 5 5, और 7 मई के एथलेटिक्स दिवस। एथलेटिक दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9। 8 मई। 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। 8 मई। 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 9 मई। 8 मई। प्रवासी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 8 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 9 मई। 11 मई। 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। विश्व नर्स दिवस 13 मई। 12 मई। 12 मई। विश्व नर्स दिवस 12 मई। विश्व परिवार दिवस 15 मई। 15 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। 17 मई। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 23 मई। 29 मई। 29 मई। एवरेस्ट डे 19 मई। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई। 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। 5 5 जून। जून। विश्व रक्तदान दिवस 9 जून। 14 जून। विश्व शरणार्थी दिवस शरणार्थी 20 जून। 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। 23 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। 29 जून। एसबीआई की स्थापना दिवस 1 जुलाई। 1 जुलाई। डॉक्टर दिवस 1 जुलाई। 1 जुलाई। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। 11 जुलाई। आयकर दिवस 12 24 जुलाई। 24 जुलाई। आयकर दिवस 24 जुलाई। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। 26 जुलाई। सीआरपीएफ स्थापना दिवस 27 जुलाई। 27 जुलाई। 27 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 है। 28 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 29 जुलाई। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त। 1 अगस्त। 1 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा 7 दिवस अगस्त। 7 अगस्त। 7 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। 9 अगस्त। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। 12 अगस्त।
विभाजन विविष्का स्मृति 14 दिवस, अगस्त। 14 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त। में चलता है नेशनल स्पेस डे, 23 अगस्त। 23 अगस्त, हैं? 14 वाला पाकिस्तान में अंतरिक्ष चलता है। दिवस, हाँ। 23 वो बंटवारा है। बंटवारा। बंटवारा स्मृति दिवस। राष्ट्र हाँ अंतरिक्ष दिवस, वही 23 अगस्त थाले जो 23 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त। कल हम लोग का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुआ करते हैं। जय हिंद। जय जय हिंद, जय भारत। थैंक्स